इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है संत आरसीएस एकेडमी, जो कि हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। यहाँ से प्रबंधक महोदय, बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कोरोना के समय क्या-क्या परेशानियां रही, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे, सरकार का सहयोग कैसा रहा, परीक्षाओं की तैयारियां कैसे चल रही हैं, नए सत्र में संस्थान इस बार क्या नया देने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी, थैंक यू। सर, पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये मार्च 2012 में। मार्च 2012 में। उद्देश्य क्या था संस्थान का? ऐसा उद्देश्य मेरा अच्छी शिक्षा देना था। असल में मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। मैं तो छोटे परिवार से ही हूँ और मुझे यहाँ उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी गांव में। तो मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, तो मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा अच्छा शिक्षा देने का प्रयास किया। तो रिटायर होने के बाद मेरा यही उद्देश्य था कि मैं बच्चों को थोड़ी-सी अच्छी शिक्षा दे सकूँ। और मेरा उद्देश्य जो है, अब वो आगे संस्थान में क्या है, हो जाता है, लोग अपने को उसको बिज़नेस मानते हैं। मेरा उद्देश्य बिज़नेस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अच्छी शिक्षा दूँ। और अच्छी शिक्षा में जब करूँगा तो ज़रूरत लायक फीस या टीचर को पेमेंट लायक पैसा तो आ ही जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही रहा है हमेशा से। कोरोना काल के समय क्या-क्या परेशानियां फेस कोरोना काल करी? की परेशानी ये रही, क्योंकि वहाँ हमारा 8वीं तक का स्कूल है। जो इंटर तक के स्कूल हैं उनको तो बोर्ड के प्रेशर में फीस मिल जाती है। हमारा तो मतलब ये है कि 2-4 बच्चों को छोड़ के कोरोना काल में 2 साल फीस नहीं आई। तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि हम पैसे वाले पहले से ज़्यादा थे नहीं। तो अब स्थिति हमने जैसे पहली साल हमने ऑनलाइन चलवाया, तो जब तक व्यवस्था हमारी थी हम ऑनलाइन पेमेंट मतलब ऑनलाइन का टीचर्स को पेमेंट करते रहे, तो 4-6 महीने कर सके, फिर उसके बाद न कर सके। इसी तरह से जो गाड़ी हमने एक आध ले रखी थी लोन पे, तो गाड़ियों की किस्तें प्रॉपर हम जब तक चली 2-4 महीने तब तक चलाईं, फिर गाड़ियों की किस्तें भी रुक गई। तो हम गाड़ियों की किस्तों के डिफ़ॉल्टर भी हो गए, टीचर्स के भी हो गए। लेकिन हमने टीचर्स हमारे जो थोड़ा मान लो रेगुलर रहते तो विश्वसनीय तो होते ही है, पूरी साल उन्होंने पढ़ाया। और बाद में जब स्कूल रेगुलर शुरू हुआ, तो हमने जो टीचर हमारे यहाँ रेगुलर रहे, एक आध छोड़ के भी चले गए, तो उनको भी बुला-बुला के हमने सबका पेमेंट दिया। सरकार का सहयोग कैसा? अच्छा सहयोग रहा, सरकार ने तो कोरोना काल में सारी वैक्सीन का, उसका हर तरह का पूरा सहयोग किया। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मानव जीवन में शिक्षा ही प्रथम श्रेणी है। बिना शिक्षा के विकास नहीं है। न व्यक्ति का, न समाज का, न देश का। बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं। ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है ना हो। जी। हैं? आपका दौर था शिक्षा का और आज का दौर है, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जी, ऐसा है, हम जब पढ़ते थे, तो हम तो ये प्राइमरी वाले 10 पैसे वाले स्कूल में पढ़े थे, हिंदी मीडियम वाले में। और हमने ज़िंदगी में कभी ट्यूशन नहीं किया। उस समय के शिक्षक जो शिक्षा देते थे, वो व्यवसाय नहीं था, उनकी लगन थी। अगर वो उनके उनके पास दिन में कभी भी पहुँच जाओ, वो खाना भी खा रहे हैं, तो उस समय भी आपको पढ़ाएँगे और 10 पैसे का कभी लालच नहीं करते थे। आज के शिक्षकों में ट्यूशन की, उसकी ये भरमार जो हो गई है, तो चाहे तो ये मान लीजिए समाज में आर्थिक युग आ गया है, तो उनको भी मान लो खर्चे, महँगाई है, तो खर्चों की पूर्ति करने के लिए समस्या है। तो इस वजह से मान लो या कुछ भी हो, अब समाज में जो ट्यूशन है उसकी लालच आ गया है, ये अच्छी बात नहीं है, जो पहले नहीं थी। पहले शिक्षकों को डिवोशन था। हम ज़िंदगी में कभी ट्यूशन नहीं पढ़े और क्लास में ही पूरा टीचर पढ़ाते थे, मन लगा के पढ़ाते थे। उसके बाद भी आप कभी शिक्षक के पास जाइए, तो वो बताते थे कभी। परीक्षाओं का समय आ गया, तैयारियां कैसे? तैयारी कोशिश कर हमारे 25 इसका फरवरी का हमारा एनुअल फंक्शन है, तो हमारा सिलेबस तो लगभग पूरा हमने करा लिया है। तो 25 फरवरी के बाद हमारा ये जो है वो क्या न कहते हैं, सिलेबस में थोड़ा रिन्यूअल का टाइम रहेगा, 10-15 दिन। तो रिन्यूअल कराने के बाद परीक्षा की डेट हम लोग करीब 10-12 मार्च से परीक्षा कराएंगे। करीब करीब हमारी शिक्षा हमारा सिलेबस वगैरह पूरा करा दिया, पूरी तैयारी है। अब 10-12 दिन मतलब बच्चों की एनुअल फंक्शन की तैयारी करा रहे हैं। तो बाकी नए सत्र में परीक्षा के बाद नया सत्र शुरू होगा, तो संस्थान नया क्या देने वाला है? वो अच्छी शिक्षा ही देंगे। अच्छी शिक्षा के अलावा और हमारे पास यहाँ कोई ऐसा क्या है? शिक्षा में हम शिक्षा के साथ-साथ हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए जाएँ। वो हम पहले से भी प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग जो आपके साथ नए सत्र में जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमें शिक्षा में सहयोग दें।
हम जितना प्रयास कर रहे हैं अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। होमवर्क करना, ये करना, तो जो हमारी शिक्षा की वैल्यू को समझें कि हम क्या देना चाहते हैं, हम आईसीएसई चलाते हैं और इसके अलावा भी हम मतलब हम डे बोर्डिंग और ऐसी चीज़ें सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तो वो जो पेरेंट्स जो जितने पेरेंट्स थोड़े जागरूक हैं हमारे होमवर्क में उसमें करते हैं, उनके बच्चे तो पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं। और जो पेरेंट्स थोड़ा सहयोग नहीं करते, बच्चों को देखते नहीं हैं, तो उन बच्चों में इतना प्रोग्रेस नहीं होती। तो हम सभी पेरेंट्स से यही निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों के कार्य में, देखने में थोड़ा-सा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको संस्थान के लिए, आने वाले नए सत्र के लिए, परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।